अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला हूं। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीबीसी को पढ़ना सीख जाएंगे। होपफुली आप लोगों ने अपनी लाइफ में ये कंप्लीट ब्लड काउंट तो ज़रूर देखा होगा या तो किसी से सुना होगा। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस सीबीसी में ब्लड की कमी को किस तरह देखा जाता है, प्लेटलेट्स की कमी को किस तरह देखा जाता है, और अगर न्यूट्रोफिल्स यानी कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उसका किस तरह से पता लग जाता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। सबसे पहले तो सीबीसी में आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर लिखा होता है एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक्चुअली हमारे आरबीसीज के सरफेस पे एक कंपोनेंट या मॉलिक्यूल में कहूँ वो अटैच होता है। अब आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन काम ये होता है कि ये हमारे लंग से ऑक्सीजन लेके हमारी हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा होता है, सारे सेल्स को, सारे टिश्यूज को। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बताता जाऊं कि हमारे जिस्म के हर खुलिये को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन उसको ना मिले तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो ये ऑक्सीजन पहुंचाना इस रेड ब्लड सेल का काम होता है। इस रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, जस्ट सुपरफिशियल में आप लोगों को बताता जाऊं कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल की काउंट की मिकदार होती है वो 5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। आप लोगों ने अगर सीबीसी देखी हो तो उसमें लिखा होता है आरबीसी 5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये नॉर्मल रेंज होती है रेड ब्लड सेल की। अगर 5 मिलियन से कम होगा तो यानी कि आरबीसी कम है। तो आते हैं अब हीमोग्लोबिन पे। अब ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के सरफेस पे अटैच होती हैं। एक नॉर्मल इंसान के, अगर मैं मर्दों में की बात करूं तो वो 14 से लेकर 16 के दरमियान तक ये आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन अटैच होती है। और अगर फीमेल्स की बात करूं तो वो 12 से लेकर 14 तक उनकी हीमोग्लोबिन होती है। तो मर्दों में हीमोग्लोबिन स्लाइटली ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा। इसकी वजह यह है कि मर्दों में ब्लड लॉस नहीं हो रहा होता, नॉर्मल ब्लड होता है, और फीमेल में हर महीने ब्लड लॉस होता है क्योंकि उनको माहवारी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, तो उसमें ब्लड लॉस हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन देखने के बाद आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि किसी के इंसान के बीच जिस्म में ब्लड की कमी है या नहीं है। अगर तो किसी के इंसान के जिस्म में कमी है, अब वजह क्या, कैसे पता लगे कि ये जो खून की कमी हुई है ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है? तो इसके लिए हम देखते हैं एमसीवी को, यानी कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम को। पहले नंबर पे आपने एचबी देखा। अगर एचबी कम है तो एचबी कम होने से बाद आपने एमसीवी देखा। एमसीवी अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 80 टू 100 फेमटोलीटर। 80 टू 100 के दरमियान है तो यानी कि इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नार्मोसाइटिक। ठीक है। अगर तो किसी भी इंसान की ये 80 से कम है, हीमोग्लोबिन भी कम हो और 80 से एमसीवी भी कम हो, तो इसको कहा जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया के 5 काजेज हैं, 5 वजूहत हैं। नंबर 1 पे मोस्ट कॉमन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सेकंड मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया, third number sideroblastic anemia, fourth number anemia due to the chronic diseases like heart failure, chronic kidney failure, fifth number anemia lead poisoning। तो ये 5 वजूहत हैं माइक्रोसाइटिक की। तो अगर मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने एनीमिया वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो एनीमिया वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये था कि अगर किसी भी इंसान की एमसीवी कम हो तो इसको माइक्रोसाइटिक कहा जाता है। अब अगर एमसीवी किसी भी इंसान की 100 से ऊपर हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि आरबीसी की साइज बड़ी है और खून की कमी है, इसको मैक्रोसाइटिक कहा जाता है। अब मैक्रोसाइटिक अगेन क्लासिफाई किया गया हुआ है मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक। मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाता, जस्ट सिंपल आप लोगों को बता दूं कि किसी भी इंसान में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होगी, या तो वो अल्कोहल ले रहा हो या तो उसको हाइपोथायराइडिज्म हो, इनमें ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। अब पहले नंबर पे एचबी देख लिया आप लोगों ने, दूसरे नंबर पे एमसीवी देखी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान। इसकी बड़ी वाइड रेंज है। अगर किसी भी इंसान का प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान है तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंसान के प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम है तो इस कंडीशन को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि खून में प्लेटलेट्स की कमी
अब प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का ये काम ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कट आ जाए, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल सरफेस पे या इंटरनल सरफेस पे, तो प्लेटलेट्स का बेसिकली काम ये होता है कि ये खून को रोकने में मदद देते हैं। यानी कि खून अगर जिस्म से कहीं भी बह रहा होगा तो वहाँ पे खून को रोकना उन प्लेटलेट्स का काम होता है। तो किसी भी वजह से अगर ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उस इंसान में खून ज़्यादा बहने का खदशा होता है। तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल जो वैल्यू है वो तो मैंने बता दिया कि 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान। अगर 1.5 लाख से कम है तो अगेन इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, तो उसमें भी उसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अब अगर किसी भी इंसान के ये थ्रोम्बोसाइट नॉर्मल से बढ़ जाएं, अगेन दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक, ये भी एक डिजीज है, बीमारी में शुमार किया जाता है। कि अब आते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे। वाइट ब्लड सेल्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर कहीं भी आपको इन्फेक्शन होता है जिस्म में, बैक्टीरिया आपके जिस्म में चले जाते हैं, वायरसेस चले जाते हैं, फंगाई चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ जरासीमों से लड़ना इन डब्ल्यूबीसीज का काम होता है। तो डब्ल्यूबीसीज ये सीबीसी में एक नहीं होते, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज के। लाइक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेजोफिल्स होते हैं, इजनोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है डब्ल्यूबीसीज की 4000 से 11000, इनके दरमियान है तो इसको बोला जाता है नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और अगर किसी भी इंसान का 4000 से कम होंगे डब्ल्यूबीसीज तो इसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाएगा, और 4000 से 11000 से ज्यादा होंगे तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। तो अगेन ये भी एक अलग से टॉपिक है, इस पे डब्ल्यूबीसीज पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मैं मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को बता दूं कि डब्ल्यूबीसीज में हम न्यूट्रोफिल्स देख रहे होते हैं, इजनोफिल्स, बेजोफिल्स देख रहे होते हैं, मोनोसाइट्स देख रहे होते हैं, और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स देख रहे होते हैं। इन सब की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो ये अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर बाबा रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।